नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज भी देखेंगे एक और महत्वपूर्ण सीरीज जिसके अंतर्गत उत्तराखंड के तमाम सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, किस ताल की आकृति अश्वखुर के समान है? तो आंसर हो जाएगा सात ताल। जो सात ताल की लोकेशन है आपका नैनीताल जनपद में। यह कुमाऊं का सबसे रमणीक झील है। बात करते हैं खुरपा ताल की। तो खुरपा ताल भी आपका नैनीताल कालाडूंगी मार्ग पर है। इसका आकार की बात करें तो जानवर के खुर के समान इसका आकार हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए जिलेवार भेचल सहकारी संघ की स्थापना की गई थी। तो 1980 के दौरान। तीसरा क्वेश्चन है, राज्य खनन नीति लागू की गई थी। तो 4 अप्रैल 2001 के दौरान। चौथा क्वेश्चन है, किस नृत्य की तुलना असम बिहू एवं गुजरात के गरबा से की जाती है? तो आंसर हो जाएगा चौफला नृत्य। और पांचवा क्वेश्चन है, उत्तर बयां के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा विद्यासागर नौटियाल। छठा क्वेश्चन है, मध्य हिमालयन रचना है तो गोविंद चातक की। और राज्य किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह। महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में कुली बेगार प्रथा का रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो यंग इंडिया में। और उत्तराखंड में कौन सा नृत्य मणिपुर के राष्ट्र नृत्य के समान है? तो आंसर हो जाएगा चौपला नृत्य। उत्तराखंड का वह ताल जहाँ राजहंस देखे जाते हैं। तो मंसूर ताल, जिसकी लोकेशन आपका टिहरी गढ़वाल में। 11वां क्वेश्चन है, अरुण जखमुला का संबंध है तो वॉलीबॉल से। और पेशावर कांड घटना बाद किसने संपूर्ण उत्तराखंड में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। और पेशावर कांड घटना की बात करें तो 23 अप्रैल 1930 के दौरान पेशावर कांड की घटना हुई थी। 13वां क्वेश्चन है, देव दामनी बुग्याल स्थित है तो उत्तरकाशी में। और अशोक आंदोलन की पहली ईंट उत्तराखंड के किस आंदोलन को कहा जाता है? तो कुली बेगार समाप्ति को। और 15वां क्वेश्चन है, ढोल वादन में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करता है तो उत्तम दास। 16वां क्वेश्चन है, ऋतु वर्णन पुस्तक के लेखक हैं तो मौलाराम। और कनकट्टा बैल आंदोलन था तो भ्रष्टाचार के खिलाफ। कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? तो आंसर हो जाएगा ज्वालादत्त जोशी। और 19वां क्वेश्चन है, जागृत गढ़वाल सभा की स्थापना हुई थी तो 1932 के दौरान। उत्तराखंड में पर्यटक नीति घोषणा की गई थी तो 26 अप्रैल 2001 के दौरान उत्तराखंड में पर्यटक नीति की घोषणा की गई थी। 2001 और 2015 के दौरान राज्य में पर्यटक वर्ष मनाया गया है। और राज्य में पर्यटक रोजगार योजना की बात करें तो 1 जून 2002 को राज्य में पर्यटक रोजगार योजना चालू की गई थी। पर्यटक को थ्रस्ट उद्योग का दर्जा भी दिया गया है। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन है, बसंत बुरांश मेला किस जिले में लगता है? तो चमोली में। और केदारनाथ में किस नस्ल की गाय से दुग्ध अभिषेक होता है? तो बद्री गाय से। 23वां क्वेश्चन है, बाजपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा धुमा। और 24वां क्वेश्चन है, वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किया था तो हरिराम त्रिपाठी के द्वारा। नेक्स्ट है, जमरानी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गौला नदी। 26वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्वैप कार्यक्रम का संबंधित है तो ग्रामीण पेयजल से। और 27वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आंसर हो जाएगा दुर्गा देवी। 28वां क्वेश्चन है, 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था किसके द्वारा लागू की थी? तो हेनरी टेमजे के द्वारा। नेक्स्ट है, द अर्ली ट्रैवलर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो फॉरेस्टर। 30वां क्वेश्चन है, रानीखेत किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा गागस नदी के किनारे रानीखेत शहर स्थित है। 31वां क्वेश्चन है, लाखों गुफा की खोज की गई थी तो कई बुकों में 1968 है, वैसे 1963 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं तो अक्षय तृतीया को। और गीता संग्राम व गणिका नाटक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो मौलाराम। नेक्स्ट है, तिलाड़ आज़ाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के किस घटना से है? तो तिलाड़ी कांड, जो कि 30 मई 1930 के दौरान हुआ था। कठुआ कहा जाता है तो ब्राह्मण दासों को कठुआ कहा जाता है। 36वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण केंद्र स्थित है तो कालागढ़ में। और 37वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो कीर्ति शाह को। 38वां क्वेश्चन है, हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन है? तो लाला मुंशीराम। और 39वां क्वेश्चन, लाल टिब्बा नामक पर्यटक स्थल है तो आपका मसूरी में। 40वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी तो 9 नवंबर 2001 के दौरान उत्तराखंड में जल विद्युत निगम की स्थापना की गई थी। 41वां क्वेश्चन है, उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय स्थापित किया गया था तो 1987 के दौरान। और 42वां क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र पर गुरखाओं ने राज्य किया था तो 1790 से। और 1815 के दौरान गुरखाओं का गढ़वाल पर आधिपत्य था। 43वां क्वेश्चन है, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना की गई थी तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, टेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 44वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था तो 1 अगस्त 2000 के दौरान
जो राज्य का विधेयक था ये लोकसभा में पास किया गया था। 10 अगस्त को इसमें राज्यसभा में इसकी मंजूरी मिली थी और 28 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा इसको स्वीकृति दी गई थी। 45वां क्वेश्चन है, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं? तो 24 प्रजातियां ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में है और पूरे विश्व की बात करें तो 210 इसकी प्रजातियां हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो राज्य के राज्यपाल को। और 47वां क्वेश्चन है, कौशिकी कमेटी का गठन हुआ था? तो 1994 के दौरान। 48वां क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1914 के दौरान। और 49वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? तो ज्वालादत्त जोशी। 50वां क्वेश्चन है, टेरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था? तो शिल्पकारों से। और 51वां क्वेश्चन है, पंचाचूली शिखर की समुतल से कितनी ऊंचाई है? तो 6904 मीटर। 52वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो 86% यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रफल है। 53वां क्वेश्चन है, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बाह्य हिमालय में। और 54वां क्वेश्चन है, किस स्थान को भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देवप्रयाग, यहाँ से गंगा का निर्माण हो जाता है। गंगा की टोटल लेंथ की बात करें तो 2525 किलोमीटर पूरे भारत में गंगा की लेंथ है और उत्तराखंड की बात करें तो 96 किलोमीटर गंगा की लेंथ हो जाएगा। राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है तो गंगोत्री हिमनद, जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। 56वां क्वेश्चन है, नल दमन ताल किस जनपद में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा नैनीताल में। और अस्कोट वन्य जीव विहार स्थल है तो आपका पिथौरागढ़ में। त्रिरंग संहिता में उत्तराखंड के लिए कहा गया है तो वानस्पतिक बगीचा। और 59वां क्वेश्चन है, पांडु राखू आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद भारती। किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां भाग लेती है? तो मैती आंदोलन के दौरान केवल अविवाहित स्त्रियां ही भाग लेती है। 61वां क्वेश्चन है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है? तो 1957 के दौरान। और चूना पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है? तो रूपांतरित चट्टान का। 63वां क्वेश्चन है, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना हुई थी नैनीताल में। और उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है तो 15% हो जाएगा। उत्तराखंड में भाकर शब्द का प्रयोग किया है? तो खाद्यान्नों के भंडार हेतु भाकर शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है 66वां क्वेश्चन है, शंकर गुफा स्थित है तो आपका देवप्रयाग में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम पर्वत स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है तो बाड़ाहाट। और प्रसिद्ध गारजा देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कोसी नदी। बिड नामक आभूषण पहना है तो नाक में। और 71वां क्वेश्चन है आपका, विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो अलकनंदा नदी। और अलविदा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर एल वर्मा। और नेक्स्ट है, झाल विणाई दरमा बुरे हैं तो कुमाऊं के वाद्य यंत्र। और मछली मारने का पारंपरिक मौन मेला किस नदी पे लगता है? तो अलगाड़ नदी। और प्रसिद्ध उपन्यास कालाजार के रचयिता हैं तो आपका आंसर हो जाएगा मंगलेश डबराल। 76वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन किस अनुच्छेद के अंतर्गत मनोनीत किया जाता है? तो आर्टिकल 333 के तहत राज्य में एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता है। 77वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अलकनंदा नदी का नाम है तो हिरण्यवाणी या हिरणावती अलकनंदा नदी का नाम ऋग्वेद में कहा गया है। 78वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है तो चक्रधर जुयाल को। और विवेकानंद कृषि अनुसंधानशाला स्थित है तो आपका अल्मोड़ा में। 80वां क्वेश्चन है, हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान हैस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1979 के द्वारा अनिल जोशी के द्वारा हैस्को की स्थापना की गई थी। 81वां क्वेश्चन है, मशरूम गर्ल किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा दिव्या रावत। और 82वां क्वेश्चन है, बैडमिंटन क्वीन कहा जाता है तो मधुमिता बिष्ट को। 83वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? तो दीक्षित आयोग। और मसूरी पहाड़ों की रानी पहाड़ी किस श्रेणी के अंतर्गत स्थित है? तो मध्य हिमालय के अंतर्गत जो मसूरी है ये स्थित है। 85वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की जनजातियों में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जनजाति की है? तो भोटिया की साक्षरता दर की बात करें तो 69% यहाँ पे हो जाएगा। 86वां क्वेश्चन है, हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है तो पिथौरागढ़ में। और रोहिले आक्रमण समय कुमाऊं का राजा कौन था? तो आंसर हो जाएगा कल्याण चंद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंत जी को नज़रबंद किया गया था तो अहमदनगर किले में। और अटल खाद्यान्न योजना लागू हुई थी तो 11 फरवरी 2011 के दौरान। गढ़वाल में 51-52 की घटना हुई थी 1794 और 95 के दौरान। गढ़वाल में एक भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था जिससे 51-52 नाम से जाना जाता है। 91वां क्वेश्चन है, गुरखा शासन में लगने वाले मंदिर पर कर था सुहदवर कर। और 92वां है, रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था तो टेरी गढ़वाल में भिलंगना क्षेत्र में।
राज्य खनन नीति लागू हुई थी तो 4 अप्रैल 2001 के दौरान। और नेक्स्ट है, किस बुग्याल में हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है? तो बगजी बुग्याल, जिसकी लोकेशन आपका चमोली जनपद में। 95वां क्वेश्चन है, उरेडा का मुख्यालय है तो उरेडा मुख्यालय है तो आपका अल्मोड़ा में। 96वां क्वेश्चन है, पंत जी ने प्रेम सभा की स्थापना की थी तो काशीपुर में 1914 के दौरान। प्रथम महाधिवक्ता हैं तो मेहरबान सिंह नेगी। और वर्तमान की बात करें तो सूर्य नारायण बावुलकर। 98वां क्वेश्चन है, पंवर वंश के आय व्यय का अधिकारी होता था तो दीवान। और चौपीट शिखर बुग्याल स्थित है तो आपका चमोली जनपद में। 100वां क्वेश्चन है, सिरन टापू घटना हुई थी तो 10 नवंबर 1995 को के दौरान सिरन टापू घटना हुई थी। 101वां क्वेश्चन है, गिंदी मेला लगता है तो पौड़ी गढ़वाल में। और नेक्स्ट है, श्री बद्रीनाथ धाम दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा शिवराज सिंह रावत जी, यहाँ पे बद्रीनाथ धाम पुस्तक के लेखक हो जाएगा। 103वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की तीजन बाई नाम से पुकारा जाता है तो आंसर हो जाएगा कबूतरी देवी। और टिहरी में प्रताप हाई स्कूल की स्थापना की गई तो कीर्ति शाह के द्वारा। 105वां क्वेश्चन है, गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना की गई थी 1939 में। और कुमाऊं मंडल मोटर्स ऑनर्स की बात करें तो 1939 के दौरान कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स की स्थापना की गई थी। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गंगोत्री को जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे 108 गंगोत्री को जोड़ता है। नेक्स्ट है, राज्य की प्रथम फिल्म है तो जगवाल। और कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर से गुजरती है? तो लीफ लेक दर के द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करें तो कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं भारतीय विदेश मंत्रालय प्लस ITV के सहयोग से यहाँ पे चलाई जाती है। 109वां क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है तो आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। और 110वां क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड स्थित है तो लाल कुआं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 111वां क्वेश्चन है, नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हुई थी तो 7 जुलाई 2016 से। और आंग्ल गोरखा युद्ध 1814 में काठमांडू पर अटैक किया था तो मेजर जनरल मार्ले के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है तो राज्य के राज्यपाल को। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है तो शिव प्रसाद डबराल को। 115वां क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति शीतकालीन आवास को कहा जाता है तो मुनसा नाम से भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास को कहा जाता है। नेक्स्ट है 116वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान स्थित है रुद्रपुर में। और 117वां क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 27 अक्टूबर 1945 को। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो हल्द्वानी के पास। और राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी लोकेशन आपका उत्तरकाशी जनपद में। किसाव बांध है आपका देहरादून में स्थित है। 121वां क्वेश्चन है, जागेश्वर धाम स्थित है जटागंगा नदी किनारे। और 122वां क्वेश्चन है, आसान बैराज स्थित है तो देहरादून में, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1967 के दौरान आसान बैराज की स्थापना की गई थी। देश का पहला साइबर थाना तो 25 मार्च 2015 के दौरान ये देहरादून में खुला गया। और दूसरा अभी वर्तमान में कुमाऊं में खुलने की बात चल रही है। नेक्स्ट है 124वां क्वेश्चन है, कामित पर्वत की ऊंचाई है तो 7756। और 125वां क्वेश्चन है, पांडुलिक ताम्रपात्र की भाषा क्या थी? तो पाली भाषा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।